बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा अवाम विजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा। हाँ जनाब, खबर भी है, बिल्कुल डायरेक्ट खबर जी मैं तुम दस रहे हैं कि नवाज शरीफ गुस्से में क्यों, किसी भी वक्त खड़ा कर देंगे शहबाज की परवाज, अब आगे क्या होगा। जी हाँ, ये जो यानी चीज़ यानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो इस्तराब है जो इस वक्त मियाँ साहब कुछ मामलात पर यानी जिस इस्तराब से गुजर रहे हैं। यानी लोग तो बहुत कुछ गल्ला कर रहे हैं कि मियाँ साहब चले जाएंगे और लंदन से वापस नहीं आएंगे। जनाब ये तो ऐसा मसला नहीं है, मियाँ साहब ज़रूर जाएंगे यूके अपने इलाज के लिए और तकरीबन 2 माह के अंदर अंदर जो है वो आपको वापस आते हुए नजर आएंगे। जहाँ तक ताल्लुक है जी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का इस वक्त मूड क्या है, तो जनाब मेरे वजदान के मुताबिक जो मैंने उनके साथ एक जो मेरा मखसूस तरीका है लिंक करके देखिए मियाँ साहब की सोच रहे हैं, तो जनाब मियाँ साहब कुछ मामलात पे शदीद इज़्तिराब का इस वक्त शिकार है। और किसी भी वक्त आप देखेंगे आइंदा ये जो आने वाले 4-5-6 माह हैं कि वो बिल्कुल आपको एक साइड पर खड़े हुए नजर आएंगे। वो सिविलियन सुपरमेसी आयन की पूरी बालादस्ती और किसी किस्म का भी जो हाइब्रिड सिस्टम है उसको वो यानी बिल्कुल नहीं करेंगे, यानी ना बर्दाश्त करेंगे। और वो हुकूमत से भी एक साइड पे यानी खड़े हो जाएंगे, जो यानी इतलात भी हैं और जो मेरा यानी विजदान भी कह रहा है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि जो कुछ मामलात ऐसे हुए हैं, ठीक है जी, वो पूरी दुनिया को पता है, हूँ मैं की दसा। तो जनाब अब ऐसे है कि डेफिनेटली जब अभी मैंने एक व्लॉग में आपको बताया था कि जस्टिस सदीकी साहब की मरात वगैरह बहाल कर दी गई हैं और जो कौमी मुजरिम है वो फिर जनाब दंदनाते फिर रहे हैं, तो इस पर भी मियाँ साहब को बहुत ज़्यादा इस्तराब है और वो ये सारा कुछ देख रहे हैं, मतलब ठीक है जी। तो आप देखेंगे कि ये जो आने वाले दिन है कि हुकूमत के अंदर से ही हो सकता है कि बिलावल साहब है और यानी मियाँ साहब और इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब और आपको यानी और लोग भी वन पेज पर यानी होते नजर आएंगे। और ये जो बकौल उनके, मैं तो ये कहता हूँ कि जी पाकिस्तान को आगे चलना चाहिए। मैं जो यानी आपको खबर दे रहा हूँ तो मैं आपको यानी उसके मुताबिक ये कह रहा हूँ कि डेफिनेटली मियाँ साहब आइंदा आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा यानी हार्ड लाइन लेंगे और आप फिर देखेंगे कि अवाम नास का जो रुझान होगा जी पहले ही बहुत ज़्यादा भड़के बैठे हैं डेफिनेटली कि पाकिस्तान में जो यानी हालात हैं और जिस किस्म की अवाम के अंदर यानी सोच पड़ रही है, जो कुछ वो यानी बातें कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए, आज ही एक मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे गया तो वहां पर जो मजदूर तबका बात कर रहा था और जिस तरह वो मुद्दा और ब्लेम कर रहा था और असल मुसीबत कौन है, असल मुजरिम कौन है, जिस किस्म की वो बातें कर रहे थे, आप यकीन कीजिए कि वो यहाँ पर बात नहीं की जा सकती। सो मसला ये है कि मियाँ साहब, मैं ये समझता हूँ कि या हुकूमत है ये जो जमहूरी क़यादत भी, आप इस बात की गवाह है कि मैं बार बार एक चीज़ आपको ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान हाइब्रिड सिस्टम के साथ नहीं चल सकता। कि जैसे भी कबीना में कुछ लोग आए हैं, ठीक है जी, अनफॉर्चुनेटली मैं फिर आपको ये कहूँगा ये ज़्यादा अरसा ये सिलसिला नहीं चलेगा। आप देखेंगे कि जो इत्तेहादी हैं और जो यानी हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब जो डेफिनेटली एक यानी उनकी एक पॉलिसी है जी सुलह सफाई के नाल लैके सारे चलना है। तो आप देखेंगे शहबाज साहब भी आगे चल के आप देखेंगे कि उन्होंने पले भी यानी मामलात, अब कुछ ऐसी बातें हैं मैं जनाब उन्होंने क्योंकि वो चीज़ें हो जानी है, मैं इसलिए मैं थोड़ा सा यानी बता दूँ कि बात कर रहा हूँ कि वजदान में यानी जो चीज़ें जो इस तरह नज़र आ रहा है ये लावा आपको यानी अचानक फटता हुआ नजर आएगा। अच्छा, इसका इलाज का जी इलाज ये है कि सिविलियन सुपरमेसी, पार्लियामेंट अपना किरदार अदा करे, पार्लियामेंट इमरान खान साहब के साथ रब्ता करे। आपको याद होगा कि मैंने एक व्लॉग किया था जरदारी साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुल्क चलाने की चाबी नवाज शरीफ और जरदारी साहब के पास है। तो ये जनाब के 1 पॉइंट एजेंडा है, 1 पॉइंट एजेंडा के सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक पॉइंट के ऊपर आ जाएं और सिविलियन सिर्फ और सिर्फ सिविलियन सुपरमेसी और मुकम्मल जो है वो यानी दस्तूर की बहाली पर ये हो जाए, वरना अदरवाइज फिर ये जिस तरह की ये जो रेजिस्टेंस शुरू हो जानी है ये आप देखेंगे ये फिर हर तरफ से हर जैसे अनफॉर्चुनेटली अभी आपने देखा है कि एक जज साहब हैं जिन्होंने कहा जी कि 200 बंदे अगर ये ऊपर से हुक्म मानना छोड़ दें तो सारे मामला सेट हो जाते। तो अब आप ये देखिए खुदा ना खास्ता ये मामला किस साइड पे जा रहे हैं, इस पर आप गौर करें। और आप इतने भी बस हैं कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई भी ना कर सकते। कार्रवाई की जाएगी तो एक नवा पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा।
मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि भी उन्हें ऐसी केड़ी गलत गल की थी। ठीक है ना जी। अब मामला ये है कि इसीलिए मैं ये कहता हूं कि मौजूदा सिचुएशन में ये जो अवाम की नब्ज है और जो मामलात है इसको यानी समझा जाए और मुल्क को सिर्फ दस्तूर पे चलाकर अपना काम, हाँ फितना फतूर की गुंजाइश निश्चित है, मैं पहले भी कह रहा हूँ फितना फतूर को जरूर कुचला जाए, ठीक है जी, और बिल्कुल ना होने दिया जाए, लेकिन मतलब ये कि तमाम मामलात पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिए जाएं और सिविलियन जो गवर्नमेंट है वो तमाम मामलात को खुद एग्जीक्यूट करे। क्योंकि खुदा ना खास्ता ये कि अगर मियाँ साहब अपने मूड च आ जाते हैं तो याद रखिएगा कि उनके साथ साथ यानी पीपल्स पार्टी को भी उनके साथ ना उसी पेज पे यानी आना पड़ेगा, क्योंकि फिर एक ही बयान नहीं होगा। आप ध्यान में रखिएगा। आपको याद होगा कि मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे एक व्लॉग किया था कि नवाज इमरान भाई उस वक्त मैंने कहा था कि मैं बड़ी प्री मेच्योर्ड बात कर रहा हूँ, लेकिन वक्त के साथ साथ आप चीज़ देखेंगे कि ये सारी एक ट्रक पे होंगे, और जब ये एक ट्रक पे होंगे तो फिर कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो ये कि जैसे अदालतें फैसले दे रही हैं तो फैसले कंप्लीट होने चाहिए। जैसे अभी ये जस्टिस शौकत सदीकी साहब का हुआ है तो ਜਿਹੜੇ मुजरमान हैं जनाब उन्होंने कोई भी नहीं पूछ रहा, बंदिया खोसा, और जो इनके पीछे मुजरिम थे वो दंदनाते फिर रहे, ये भी दंदनाते फिर रहे जनाब, बच्चे इन्होंने बाहर पढ़ते पे। ठीक है जी। इनका एहतसाब कौन, जब ये चीज़ें नहीं होंगी और रगड़ा सियासतदानों में लगेगा, नवाज शरीफ का रास्ता रोका जाएगा, इमरान खान का रास्ता रोका जाएगा, तो फिर डेफिनेटली देखिए फिर ये मामलात यानी आगे आएंगे। आई एम श्योर कि सदर जरदारी साहब बड़े समझदार आदमी और मेरी उनसे उम्मीद भी है कि वो अपना ये रोल यानी इसमें प्ले करेंगे। और ये मियाँ साहब का जो गुस्सा जो अभी आपको कुछ अरसे तक यानी नज़र आएगा, जो खुदा ना खासा, मैं तो ये कहता हूँ जनाब तमल के साथ तमाम मामलात होने चाहिए, लेकिन देखो ना कि मेरे कहने से किसी ने गुस्सा नहीं करना। मैंने तो जो एक जायचा बनाया है और एक जो एक तरीकाकार है सब छोटे बड़ों से रब्ता करने का, ठीक है जी, उसके मुताबिक जो मुझे इस तरह नज़र आया वो बड़ा ख़तरनाक नज़र आया है। और ईद के बाद आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें डेवलपमेंट्स ऐसी होंगी कि आपको वो अच्छा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि मेरे दोस्त जो PTI के कि वो मेरी इस बात पे खुश ना हो, क्योंकि इमरान खान साहब दा रियासत दे विच कोई कम नहीं। हाँ, उन्होंने बचत मियाँ नवाज शरीफ और ये जरदारी साहब और जो कौमी क़यादत है इनके साथ कंसेंसस में ज़रूर है कि अगर ये सारे एक पेज पर आ जाते हैं, पार्लियामेंट में आकर ये अमेंडमेंट्स करते हैं, ठीक है जी, तरामीम कर देते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करके ये जो खलवाड़ पाकिस्तान में 75 ईयर से है उसको एक साइड पे फेंक देते हैं, हर चीज़ को आज़ाद कर देते हैं, तो फिर डेफिनेटली जो जमहूरी हुकूमत होगी वो इस पोजीशन में होगी कि वो खान साहब को भी यानी रिलैक्सेशन यानी दे सके और मामलात फिर कि खान साहब के हवाले से भी हालात उनके हाथ में हो सकते हैं। तो ये अब ये कि ये समझदारी का तकाजा ये है कि जनाब ये की जाए। अव्वल तो ये है कि तमाम अदारे अपनी हदूद में रहें, आइन और कानून के मुताबिक फैसले हों, ठीक है जी, और इंसाफ होता हुआ नज़र आ रहा है कि ये यानी एक इंसाफ तो वो सी ना जड़ा भुट्टो साहब के नाल होया, बीबी शहीद के नाल होया है। अच्छा, मियाँ साहब के साथ 2000 में हुआ जब एक शख्स जो दस्तूरी मुजरिम था जिसने दस्तूर तोड़ा था और उसने एक हाई जैकर का जो था वो हाई जैकिंग का एक केस मियाँ साहब पे कर दिया था और वो दंदनाता फिरता रहा, उस पर आर्टिकल 6 लगा, उसको मुल्क से भगाया गया। फिर वो जिस तरह यहाँ पर आया और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल तो कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिन लोगों ने उसे भगाया था उन्होंने नहीं पूछा अनफॉर्चुनेटली, या वो जब उसकी डेड बॉडी यहाँ पे आई है तो किसी ने नहीं पूछा। तो अनफॉर्चुनेटली मैं फिर ये चीज़ कहूँगा कि जनाब जब तक शाह साहब हैं हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बड़े काबिल एहतराम हैं, उनकी खिदमत अक़दस में कि ये बातें मैं इस तरह क्यों कर रहा हूँ, मैं ये जसारत क्यों कर रहा हूँ, आप यकीन कीजिए कि विजदान में जिस चीज़ तरह के यानी माइंड सेट आ रहे हैं और आइंदा 3-4 महीनों में वो चीज़ें यानी आप होते हुए और वो जो खौफनाक लावा है वो करते हुए आप देख रहे होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जुल्म के उत्ते ते रह सकता है माशा, बट हज़रत अली का कौल है, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली कौमें तभी तबाह आई और अज़ाब तभी नाजिल हुआ है कि इंसाफ नहीं किया गया। तो जनाब इंसाफ ये है कि कौमी मुजरमों को कटहरे में लाकर इबरतनाक सज़ा दी जाए, सिर्फ बातें ना की जाएं, आइंदा 2-4-6 माह में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो फिर आप देखेंगे कि पूरी कौम यानी वन पेज पे आएगी और पाकिस्तान को लेकर आगे चलने की बात करेगी। अब ये अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह की बातें मतलब करनी पड़ रही हैं
اور ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਪੜ رہی ہے. تو جناب میاں صاحب کا جڑا غصہ ہے واقعی وہ جناب غصے چ کوئی شک نہیں. اور اس کا اظہار ایک تو انہوں نے وہ جو بیٹھے تھے جا کے کیبنٹ میں, پنجاب کی کیبنٹ میں, اس کے بعد آپ کو عید کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میاں صاحب جب یو کے سے واپس آتے ہیں اور یو کے میں ہوتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ انہوں کی لینڈ ہی چینج ہوئے گی, اور پھر جو حالات جس طرف جائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو سنبھالنا یعنی مشکل ہوگا. تو اچھی چیز یہ ہے کہ ملک کو پورے دستور پہ چلائے. شہباز صاحب بھی وزیر اعظم بنن اور اپنی اتھارٹیز کو استعمال کریں. میں یہ کہتا ہوں یہ معاملات کا حل یہی ہے, اور جتنے جلدی ہو دستور اور سویلین سپرمیسی کی طرف ملک کو لے کے جایا جائے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجئے, بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو بر وقت خبر ملے. میدان وہ چینل ہے, آپ یقین کیجئے کہ بالکل یہ شروع کرنے کا بھی یہی مقصد ہے کہ عوام کو بالکل ایک سچی بات اپنے وجدان سے جو ہے اور جو آنے والا وقت ہے اپنے حصے کا آپ کام کر دیں. اس پر کوئی عمل کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے, ٹھیک ہے. خدا کے آگے آپ نے اپنا جواب دینا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جی ملیں گے اگلے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.